हेलो दोस्तों। काफ़ी सारे लोगों को एक उम्र के बाद घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। चलने फिरने में या फिर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने में, उतरने में, इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उठने में उनको घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये दर्द क्यों होता है? एक उम्र के बाद ही ये दर्द देखने को क्यों मिलता है? आज हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुंदन सेन। मैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक के सर्जन के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक उम्र के बाद अपने घुटने में कभी कभी दर्द स्टार्ट होने लग जाता है, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने में या फिर इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उठने में या फिर कई दूरी तक चलने के बाद घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक यंग एज में नहीं होता था लेकिन अब होने लग गया है। तो ये आर्थराइटिस के साइंस हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे घुटने में दो हड्डियां होती है। ये हम जानते हैं कि एक ऊपर वाली हड्डी है, एक नीचे वाली हड्डी है। जैसे आप इस मॉडल से समझ सकते हैं, जैसे ये ऊपर वाली हड्डी है, ये नीचे वाली हड्डी। ये दोनों हड्डियां जो है वो जब हम चलते हैं तो एक दूसरे से फ्रिक्शन नहीं करती है या टकराती नहीं है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों हड्डियों को टकराने से बचाने के लिए इन दोनों के बीच में एक मेनिस्कस, जिसको हम सामान्य भाषा में गद्दी बोल सकते हैं, वो होती है। इसके अलावा ऊपर वाली हड्डी को कवर करने के लिए एक रबर के जैसी कैप होती है, जिसको हम मेडिकल साइंस में कार्टिलेज बोलते हैं। इसी प्रकार से नीचे वाली हड्डी के ऊपर भी एक रबर की जैसी कैपिंग होती है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो बीच में मेनिस्कस, इसके ऊपर रबर की कैपिंग और नीचे वाली हड्डी के ऊपर भी रबर की कैपिंग। इसके अलावा स्मूथ मूवमेंट हो, इसलिए साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर होता है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग ग्रीस का नाम दे देते हैं या ग्रीस बोलते हैं। तो जनरली जैसे सफेद बाल आना स्टार्ट होते हैं, उसी तरह से ये गद्दी, ये रबर की कैप, ये भी एक एज के बाद घिसना चालू होता है। हाँ, ये जरूर है कि इनके घिसने की स्पीड सब पेशेंट्स में अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये एक उम्र के बाद घिसना चालू होती है। अब दिनों दिन ये प्रोटेक्शन जिस स्पीड से ये घिसना चालू होगी, उसी स्पीड से इसका दर्द बढ़ने लग जाएगा। डॉक्टर के पास विजिट उस अनुपात में बढ़ती जाती है, उसी अनुपात में मेडिकेशन, पेन मेडिकेशन की डोज भी बढ़ती जाती है। और इन गद्दियों के या फिर इन जो प्रोटेक्शन की लेयर है, इनके घिसने की स्पीड के हिसाब से या कितना घिस गया है, इसके हिसाब से हमने आर्थराइटिस को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसको हम ग्रेडिंग बोल सकते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर ये प्रोटेक्शन शुरुआती अभी जस्ट घिसना चालू हुई है, तो इसको हम ग्रेड 1 बोल सकते हैं। अगर ये गतियां काफ़ी हद तक घिस चुकी है, तो इसको हम ग्रेड 2 बोलते हैं। अगर ये गतियां पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और ये बोन टू बोन एक दूसरे से टच होना चालू हो जाती है, तो उसको थर्ड स्टेज बोलते हैं। और इसके बाद काफ़ी सारे जब ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, बोन्स काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है और बोन्स एक दूसरे में अंदर की तरफ धंसने लग जाती है, तो हम इसको ग्रेड 4 और ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे लोगों के क्वेश्चन से रहते हैं कि सर किस हद तक हम दवा गोली ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कहाँ पर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, कहाँ पर हमको ऑपरेशन की तरफ सोचना चाहिए। तो इसके लिए एक्चुअली आपको बेसिकली तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही आपको सही ओपिनियन देगा, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ संक्षिप्त में कुछ चीज़ें डिटेल्स बताता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टेज के आदमी में या फिर सेकंड स्टेज के लोगों को जनरली ऑर्थोपेडिक सर्जन दवा गोली, पेन मेडिसिन और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और फुटवेयर मॉडिफिकेशन के लिए बताता है। तो दोस्तों, बात करें अगर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की, तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में पेन काफ़ी हद तक कम रहता है और इस स्टेज तक ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको दवा गोली, मेडिसिन और आपके बिहेवियरल चेंजेस या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इनको ठीक कर सकता है। मैं ठीक करना वर्ड तो नहीं बोलूँगा इसके लिए, लेकिन काफ़ी हद तक आपका पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये स्टेज आगे की तरफ बढ़ती है, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, तब पेन मेडिसिन अपना वर्क करना थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि यहाँ पर बोन टू बोन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और कोई भी मेडिकेशन इन बोन टू बोन कॉन्टैक्ट को दूर नहीं कर सकता। इसलिए थर्ड और फोर्थ स्टेज में कई बार पेन मेडिसिन या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उस स्टेज में अगर इस टाइम पे पेन मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है, पेशेंट को दर्द बहुत ज़्यादा है, उसकी डेली लाइफ के काम अगर उससे नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन इनको जॉइंट रिप्लेस करने की सलाह देते हैं। और एक बात और बताता हूँ दोस्तों कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है वो पूरा घुटना चेंज करना नहीं है।
एक्चुअल में जॉइंट रिप्लेसमेंट में ये जो प्रोटेक्शन की लेयर जो खत्म हो चुकी है उसी को आर्टिफिशियली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन रिप्लेस करता है। इसलिए इसको हम कई बार मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रीसर्फेसिंग वर्ड भी यूज करते हैं। तो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में ऐसे लोग जिनको मेडिकेशन से या फिर ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं आ रहा है, उनकी डे टू डे लाइफ उनसे प्रॉब्लमेटिक हो रही है, वो अपने डेली लाइफ के रूटीन वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं ताकि इन दोनों हड्डियों के बीच में ये प्रोटेक्शन वापस लगे और वो अच्छे से चल पाए और डेली लाइफ के काम अच्छे से कर पाए। अगली बार हम नए टॉपिक के साथ में अगेन मिलेंगे। अगर आपको नी या घुटने से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।